शशि कपूर, जिनकी अदाकारी ने भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, ने अपने जीवन की शुरुआत संघर्षों से की थी। जब वह छोटे थे तो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पैसे की तंगी ने उन्हें कड़ी मेहनत करने पर मजबूर किया, लेकिन यह संघर्ष ही था जिसने उन्हें मजबूत बनाया और एक अभिनेता के रूप में उनकी पहचान बनाई। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन्हीं कुछ पहलुओं की बात करेंगे, तो बने रहिए फ्लैश टीवी इंडिया के साथ। शशि की पहली मोहब्बत जेनिफर ने भी उनके जीवन में एक विशेष स्थान बनाया। उनकी प्यार भरी कहानी और संघर्ष ने उन्हें सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान के रूप में भी स्थापित किया। आज हम बात करेंगे इस महान अभिनेता की फिल्म यात्रा की, जिसने न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाई, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी एक खास जगह बनाई। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उनका असली नाम शशि कपूर नहीं था। उनका जन्म 18 मार्च 1938 को ब्रिटिश भारत के कलकत्ता में हुआ था और उनके माता-पिता ने उनका नाम रखा था बलबीर राज कपूर। जी हाँ, वही कपूर खानदान जिसमें राज कपूर और शम्मी कपूर जैसे दिग्गज सितारे भी शामिल थे। शशि कपूर इस परिवार के सबसे छोटे भाई थे और उनके चाचा थे मशहूर अभिनेता त्रिलोक कपूर। अब बात करते हैं शशि कपूर के करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ पृथ्वी थिएटर में नाटकों में अभिनय किया, पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जब फिल्मों की बारी आई, तो शशि कपूर ने बाल कलाकार के रूप में फिल्मी सफर की शुरुआत की। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। उस दौर में एक और कलाकार पहले से ही शशि नाम का इस्तेमाल कर रहे थे, तो शशि ने अपना नाम बदलकर रखा शशिराज। अब यह नाम आपने सुना होगा, आग 1948 और आवारा 1951 जैसी फिल्मों में, जहां उन्होंने अपने बड़े भाई राज कपूर के किरदार का छोटा रूप निभाया। इसके अलावा संग्राम 1950 में उन्होंने अशोक कुमार के छोटे किरदार और दाना पानी 1953 में भरत भूषण के साथ भी शानदार काम किया। अब दोस्तों, आपको बताते हैं शशि कपूर की जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी कहानी जिस पर आप विश्वास भी नहीं करोगे। जिस सितारे को हम सब शशि कपूर के नाम से जानते हैं, उनकी मां ने उन्हें जन्म देने का इरादा ही नहीं किया था। जी हाँ, ये कहानी है 1937 के आसपास की, जब पृथ्वीराज कपूर इंपीरियल फिल्म कंपनी में बतौर सपोर्टिंग आर्टिस्ट काम कर रहे थे और खुद को हीरो के रूप में स्थापित करने की कोशिशों में लगे थे। इसी बीच उनकी पत्नी राम सरनी प्रेग्नेंट हो गईं। लेकिन यह खबर सुनते ही राम सरनी खुश नहीं थीं, क्योंकि इससे पहले उनके 2 बेटे राज कपूर और शम्मी कपूर पहले से थे और वो तीसरी संतान को जन्म नहीं देना चाहती थीं। क्या आपको यकीन होगा कि उन्होंने एबॉर्शन के लिए कितनी कोशिशें की? कभी साइकिल से गिरने की कोशिश, तो कभी सीढ़ियों से गिरना, कभी-कभी तो वो रस्सी कूदने लगती थी ताकि गर्भपात हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तमाम कोशिशों के बाद भी नाकाम रहीं और 18 मार्च 1938 को उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसे आज पूरी दुनिया शशि कपूर के नाम से जानती है। ये बात खुद शशि कपूर ने 1995 में फिल्मी बीट मैगजीन में बताई थी। सोचिए, अगर वो कोशिशें कामयाब हो जातीं, तो शायद सिनेमा का ये चमकता सितारा हमारे सामने न होता। शशि कपूर का फिल्मी सफर एक अद्भुत कहानी है, जिसमें संघर्ष, सफलता और स्टारडम का संगम देखने को मिलता है। 1961 में शशि कपूर ने बतौर लीड एक्टर यश चोपड़ा की फिल्म धर्मपुत्र से अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। उसी साल उन्होंने 4 दीवारी में भी काम किया, लेकिन उसकी भी किस्मत अच्छी नहीं रही। 1962 से 1964 के बीच उन्होंने प्रेम पत्र 1962 और ये दिल किसको दूं 1963 जैसी फिल्मों में छोटे-मोटे सफलताएं देखीं। इस दौरान उन्होंने अपने अंग्रेजी फिल्म करियर की शुरुआत भी की, जब उन्होंने जेम्स आइवरी की द हाउसहोल्डर में अभिनय किया। लेकिन 1965 ने शशि की किस्मत बदल दी। उस वर्ष उन्होंने यश चोपड़ा की मसाला फिल्म वक्त और सुराज प्रकाश की रोमांटिक म्यूजिकल जब फूल खिले में काम किया। वक्त बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई, जिसने शशि की अदाकारी, चोपड़ा की निर्देशन और सिनेमैटोग्राफी की तारीफें बटोरीं। इसे आज भी एक कालातीत क्लासिक माना जाता है। इसके बाद आई जब फूल खिले, जिसमें शशि का साथ नंदा ने दिया। इस फिल्म ने भी दर्शकों और आलोचकों दोनों से शानदार प्रतिक्रिया प्राप्त की, खासकर इसके संगीत के लिए, जो 1960 के दशक के चौथे सबसे अधिक बिकने वाले हिंदी फिल्म एल्बमों में से एक था।
इसके रोमांटिक गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। जब जब फूल खिले ने शशि कपूर को स्टार बना दिया और उन्हें उस वर्ष के BFJ अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी दिलवाया, जिसमें उन्होंने फिल्म में एक मासूम नाविक का किरदार निभाया था। सोचिए, कैसे एक साधारण शुरुआत के बाद शशि कपूर ने अपनी मेहनत और टैलेंट के बल पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष के बाद ही सफलता का स्वाद मिलता है। अब एक सच्ची मोहब्बत की कहानी सुनिए, जो फिल्मी नहीं बल्कि असल जिंदगी की है। बात है 1955 की, जब शशि कपूर की उम्र थी सिर्फ 18 साल। वो अपने पिता के साथ पृथ्वी थिएटर में काम कर रहे थे और उस वक्त उनके एक प्ले का शो कोलकाता के थिएटर में हो रहा था। शो की लोकप्रियता ऐसी थी कि पब्लिक डिमांड पर उसे कुछ दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया। एक दिन जब प्ले शुरू होने से पहले शशि ने पर्दे के पीछे से झांककर देखा कि कितने दर्शक आए हैं, तभी उनकी नज़र चौथी लाइन में बैठी एक विदेशी लड़की पर पड़ी। वो लड़की लाल पोल्का डॉट्स का टॉप पहने अपनी दोस्त के साथ हंस रही थी। बस वही पल था जब शशि कपूर का दिल धड़क उठा। वो लड़की उन्हें पहली नज़र में भा गई। बाद में शशि को पता चला कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शेक्सपियराना थिएटर ग्रुप का हिस्सा और मशहूर थिएटर आर्टिस्ट गॉडफ्रे कैंडल की बेटी जेनिफर कैंडल है। यही वो मुलाकात थी जिसने दोनों के दिलों को जोड़ दिया और आगे चलकर शशि कपूर और जेनिफर की प्रेम कहानी ने एक खूबसूरत मोड़ लिया। अब सोचिए, जिस शशि कपूर को हमने बड़े पर्दे पर रोमांटिक हीरो के रूप में देखा, उनके जीवन में एक ऐसा भी दौर आया था जब उनके पास घर चलाने तक के पैसे नहीं बचे थे। प्रेम पत्र, चार दीवारी और मेहंदी लगी मेरे हाथ जैसी फिल्में करने के बाद उनका करियर अचानक ठहराव पर आ गया। रोमांटिक हीरो के रोल्स में वो इस कदर टाइपकास्ट हो गए थे कि उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। और तो और कोई भी हीरोइन उनके साथ काम करने को तैयार नहीं थी। ये समय शशि कपूर के लिए बेहद मुश्किल था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि घर का खर्चा चलाने के लिए उन्हें अपनी प्यारी स्पोर्ट्स कार तक बेचनी पड़ी। यहाँ तक कि उनकी पत्नी जेनिफर कैंडल ने भी अपनी कीमती चीजें बेचनी शुरू कर दी थीं ताकि घर की आर्थिक तंगी दूर हो सके। ये वो दौर था जब शशि कपूर ने संघर्ष और हार के बीच का फर्क समझा। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? बिल्कुल नहीं। अब चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं शशि कपूर की कुछ बेहतरीन फिल्मों के नाम। दीवार, त्रिशूल, कभी कभी, सत्यम शिवम सुंदरम, शान, नमक हलाल। शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। वो आज भी दर्शकों के दिलों में बसा है। शशि कपूर की कई सबसे हिट फिल्मों में अमिताभ भी नजर आए और दोनों की केमिस्ट्री ने इन फिल्मों को यादगार बना दिया। इनके अभिनय और किरदारों में वो गहराई और जुनून था जो इनकी फिल्मों को हमेशा के लिए आइकॉनिक बना देता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाती है जहां सब कुछ अंधेरा सा लगता है। शशि कपूर के लिए 1982 का साल कुछ ऐसा ही था जब उनकी पत्नी जेनिफर को कैंसर हुआ। महज 2 साल बाद उन्होंने अपनी जेनिफर को हमेशा के लिए खो दिया। इस घटना ने उन्हें तोड़कर रख दिया। अपने बेटे कुणाल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शशि गोवा के समंदर में जाकर घंटों चिल्लाते हुए रोए थे। जेनिफर के साथ बिताए 28 सालों की यादों में वो इतने गहरे थे कि कभी दूसरी शादी का ख्याल तक नहीं आया। ये उनकी सच्ची मोहब्बत की कहानी है जो हमें सिखाती है कि प्यार और यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो दोस्तों, ये था शशि कपूर की जिंदगी और उनकी यादगार फिल्मों का सफर। उनकी मेहनत, संघर्ष और अभिनय ने उन्हें बॉलीवुड का वो सितारा बनाया जो कभी फीका नहीं पड़ता। शशि कपूर ने अपने हर किरदार में जो जुनून और सच्चाई दिखाई, वो उन्हें एक खास मुकाम पर ले गया। उनके और अमिताभ बच्चन की जोड़ी ने सिल्वर स्क्रीन पर जो जादू बिखेरा, वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि शशि कपूर की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है।